हमारे सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, हमारा सलाम। हम आशा रखते हैं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इस कार्यक्रम से प्रवेश करने से पहले मैं एक कलाम पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम एक गीत भी गाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी आखिरी कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। परमेश्वर का जो प्रेम जो है वो इतना अटूट प्रेम है, वो दुनिया की हर बातों को भेदता है, हर शख्सियत को भेदता है, हर शक्तिशाली चीजों को, असंभव चीजों को भेदता है। और दूसरी बात है, जीवन की कोई परिस्थितियां आपको डिगा नहीं सकती, आपको डगमगा नहीं सकती, क्योंकि आपका जो बुनियाद जो है परमेश्वर के प्रेम में है। मैं आज मेरे श्रोताओं से, मेरे दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब आपका जीवन मसीह यीशु में जो सच्चा परमेश्वर है उस पर बनाया है, तो आपका जीवन हर परिस्थितियों को सामना कर सकता है, क्योंकि उसने उस अटूट प्रेम से, उस असीम प्रेम से आपको प्यार किया है, जो दुनिया की सारी ताकतों को भेदता है, चीरता है, काटता है और उसको वो तुम्हें जयवंत से बढ़कर जयवंत दिलाता है, तुम्हें जयवंत बनाता है। तो आए हम ये गीत को हम सुनेंगे। क्यों हमें परमेश्वर जयवंत बनाता है? क्योंकि उसने हमारे लिए अपना आखिरी लहू बहाया। आए हम ये गीत को सुनेंगे। इसमें ऐसे गीत के बोले ऐसे हैं, यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। आए हम गीत को सुनें। मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मिला था तेरे ही सेवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मिला था तेरे ही सेवा। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कैल
दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की, पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की, नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संधि क्या मैं उसे दूं, सोच में मैं उसके पांव पर गिरूं। प्रेम की संधि क्या मैं उसे दूं, सोच में मैं उसके पांव पर गिरूं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर फ्रेड, आप आज हमारे बीच में हैं और आज हम फिर से परमेश्वर के कलाम की ओर हम फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। भाई उत्पत्ति की किताब से पढ़ेंगे, उसकी 3 अध्याय में हम थे पिछले हफ्ते, और ब्रदर उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे, 8 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इस कलाम के बारे में विवरण करेंगे। पहले मैं आपको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी तरह से ये गीत गाए थे, बहुत बहुत बड़ा अच्छा धन्यवाद लगा आपके, आप बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत आपकी उदारता है और आपका बड़प्पन है, और हम बहुत उसमें खुश हैं। हालेलुया। हाँ हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय, और कि उसने अपना वचन हमें दिया है जिसमें से हम पढ़ेंगे। पिछले समय आपको याद होगा जो सुनने वाले हैं कि पिछले समय किस तरीके से आदम और हवा जो हमारे आदि माता पिता हैं, किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया, उस पेड़ में से खाया जो उसने मना किया था। शैतान ने उनको बहका के इस तरीके से उन्होंने खाया। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस तरीके से उसके बाद क्या हुआ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए।
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर अपना वचन पर आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने कलाम से पढ़ा। एक बात जैसे भाई ने कहा, पाप के बाद क्या हुआ, एक सत्यता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सारे गलत काम का एक परिणाम है। एवरी रॉन्ग एक्ट और एवरी मिस्टेक, एवरी सिन हैज ए कॉन्सिक्वेंस। और यहां पर हम देख सकते हैं उस परिणाम का आरंभ यहां पर शुरू होता है। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला परिणाम हम यहां पर देखते हैं, उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है कि तब परमेश्वर ने उस दिन के ठंडक में वाटिका में फिरता था और उसके शब्द को सुनाई दिया, तद आदम और उसकी पत्नी छुप गए। एक तो जब पाप आदमी करता है, जब गलत करता है, तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। अब पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं छोटे बच्चों से बोलते हैं कि क्या आपने ये गलत काम किया है, तो एकदम अचानक आप उनके चेहरे पे एक छुपी दिखती है, उनकी आंखों में एक छुपी दिखती, या तो वो आपसे आंखें मिलाकर नहीं देखते। और दूसरी बात ये भी एक देखा जाता है कि वो लोग जो हैं कई बारी जो हैं वो झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो उस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है कि सच्चाई जो है उनके सामने दिखता भी है कि उन्होंने झूठ बोला है। तो एक तो हम देखते हैं कि वो एक तो वो छुपने की कोशिश करते हैं, और दूसरी बात, एक पाप जो है एक दरार और एक अलगदाई पैदा करते। पाप और पवित्रताई के बीच में कोई मेल नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सिन एंड होलीनेस। परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर मनुष्य के साथ पाप में के पतन होने से पहले वो संबंध रखता था, मगर पाप में पतन होने के बाद हम देखते हैं कि अचानक उस रिश्ते में एक दरार पैदा हो जाती है। तो हम देखते हैं वो परमेश्वर से छुपने, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको रचाया, जिसने अपनी सांस उसमें फूकी, उससे वो अलग हो जाता है। आगे की आयत में हम देखेंगे ब्रदर, उसमें जो 9वीं आयत में लिखा है कि उसमें यूं लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो एक सवाल जो जिंदगी में सबसे पूछा जाता है परमेश्वर की तरफ, तू कहाँ है? सबसे पहला एक सवाल परमेश्वर का, तू कहाँ है? हाँ, इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले क्या है कि परमेश्वर आदम और हवा के साथ अक्सर आके मिलता जुलता था, संगति करता था, फेलोशिप होता था उनके बीच में। उससे पहले क्या था? पाप नहीं था। हम देखते हैं, जैसे भाई बता रहा था अभी, कि जब पाप आता है तो एक फूट आ गया। सबसे बड़ा और ख़तरनाक बात यह हुआ कि परमेश्वर से अलगपन, एक दरार, एक फूट आ गया था पाप के कारण से, और ये डर गए। दूसरा क्या नतीजा था? एक तो वो डर गए, एक शर्म भी आया उनको, नंगे थे, इससे पहले उनको पता ही नहीं कि हम नंगे हैं। फिर वो डर गए। किससे डर गए? परमेश्वर से डर गए और छिप गए। तो पाप ये नतीजा, ये निर्णय लेके आता है कि हम लोग क्या है कि जब हम पाप करते हैं हम डर जाते हैं, और परमेश्वर हमें ढूंढता है। लिखा हुआ है वो आया, परमेश्वर तो उनसे मिलने आया, लेकिन वो ही भागे उससे। और तब उसी समय से हमारे जो आदि पिता और माता थे, उन्होंने इस तरीके से किया, तो हम भी आजकल भी जो उनके बच्चे हैं
उस समय से हम भी परमेश्वर से तब से छिपे रहते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, डर गए, छिप गए। परमेश्वर ढूंढने आता है, कहता कहाँ है। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था कि किधर है, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन वो उनका मन की बात देखना चाह रहा था कि वो अपना मन को टटोले कि क्यों छिप रहे हैं। तो वो फिर आदम सामने आता है और बोलता है कि कि प्रभु, कि हम तेरा सब शब्द को सुना चलते हुए वाटिका में, और हम डर गए क्योंकि हम नंगे थे, इसलिए छिप गए। तो या इसके तो बाद हम यहाँ पर एक चीज जैसे भाई ने बोला कि परमेश्वर जो है वो ढूंढता है, पापियों को ढूंढता है। मेरे को एक गीत एकदम याद आया जब भाई ने बोला, एक पुराना गीत है हिंदी में, यीशु आज भी है वो ही, वो वो पापियों को ढूंढता है, वो पापियों के पीछे जाता है। मेरे भाई मेरे बहन जो मेरी हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं, दर्शक जो भी हमें हमें दर्शन कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी प्रकार के पाप में, आपका पाप कितना भी रंगीन हो, कितना भी लाल हो, कितना भी काला हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है, आपको उस दलदल की कीच से निकालना चाहता है। आप जहां पर हैं, आपको वो नया जीवन देना चाहते हैं। मेरे को एक भाई की एक कहानी पता है। ये एक बहुत बड़े एक लड़ाई झगड़े में फंस गए, और उस लड़ाई झगड़े में क्या हुआ कि उनके सिर पर या उनके माथे पे गोली चलाई गई, और उनको एम्बुलेंस में लिया जा रहा था। तो उनके बहुत लहू लुहान हो रहे थे, और बहते जाते समय एक जो जो उनको मदद कर रहे थे, जो मेडिकल स्टाफ जो मदद कर रहे थे, उसमें एक भाई ने ऐसे बोला कि बेटे, तुम जो है मौत से कुछ चंद क्षण के दूर पे हो, मतलब कुछ क्षण में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम प्रभु यीशु का नाम पुकार लो। तो उसी वक्त उस लहूलुहान शरीर में जो वो व्यक्ति था, उसने एकदम प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारा, और जो व्यक्ति मौत के लिए की अधीनता में था, परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया। आज परमेश्वर उसके द्वारा सामर्थ्य काम कर रहा है। हो सकता है आप मौत के उस कटघरे पे होंगे, मौत के उस वादी में होंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह जो है आज आपको ढूंढ रहा है। ना केवल आपको ढूंढ रहा है, आपके डर और भय को निकालना चाहता है। आप उससे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर, भाई ने जैसे कहा कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। भजन संहिता 139 में लिखा है, मैं उस भोर की किरणों के लेकर अगर मैं उस समुद्र के उस कोने पर भी जाऊं तो तू वहां पर है, तेरा जो दायां हाथ जो है मेरे को छाया देता है। मैं तेरे से कहां जाऊं, तो मैं जहां पर जाऊं, मैं अंधेरे में भी जाऊं, वहां पर भी तू मेरे साथ है। परमेश्वर जो है तुम्हारे पास उसी जगह पर है, पुकारो तो वो तुम्हारे समीप है। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, उससे छुप मत जा। तुझे तेरी तेरी नंगाई को, तेरी दुर्दशा को आज प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहता है। पहला सवाल, तू कहां पर है, वो एक हमारी जिंदगी की अवस्था है। क्या तू पाप में है? आज परमेश्वर तुझसे पूछ रहा है। और दूसरा सवाल ब्रदर, हम देखते हैं कि किसने तुझे कहा नंगा है। तो हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आ, कि आदम जो है वो कहता है कि जो स्त्री तूने मुझको दिया है, उसने मुझको बहकाया, और मैंने उस वृक्ष में से उसका फल खाया जो तूने मना किया था, मैंने खा लिया। क्योंकि जिस स्त्री ने तूने मुझको दिया है, उसी ने मुझको खाने को दिया। और फिर हम देखते हैं कि फिर प्रभु पूछता है उस स्त्री से, हव्वा से पूछता है, ये क्या किया तूने? तो वो कहता है कि इस सर्प ने मुझको बहकाया और मैंने खाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या होता है जब हम पाप करते हैं, तो दूसरा पे दोष डालते हैं, अपना स्वीकार नहीं करते कि हमने गलत किया। अक्सर ऐसा होता है। तो हम इंग्लिश में शेम एंड ब्लेम, हाँ, दूसरा को के ऊपर ब्लेम डालना, दोष दूसरों के ऊपर, अपना स्वीकार नहीं करना। ये आदम ने किया कि जो स्त्री तूने मुझको दिया, इसने मुझको दिया खाने को। और यानी एक तौर से परमेश्वर के ऊपर बात डाल रहा है कि जो स्त्री तूने मुझको दिया है। और फिर स्त्री क्या कहती है कि इस सर्प ने, शैतान ने मुझको बहकाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि पाप जब हम करते हैं तो दोष, एक तो शर्म उनको आया, छिप गए, डर आ गया दिल में, परमेश्वर से अलगपन आ गया था, और फिर वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का भावना उनके अंदर आ गया। हाँ भाई। या तो एक तो ब्रदर आपने जैसे उस समय कहा कि एक तो शेम और ब्लेम, मैंने एक और चीज मतलब कुछ और चीज इसमें मैं देख रहा हूं, वो ये है कि जो परमेश्वर जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे कि तुझे किसने कहा तू नंगा है। उस वो सवाल देने के बजाय वो दूसरा सवाल। मैं एक बात मेरे दर्शकों से कहना चाहता हूं, जब आप गलती करते हैं गलती को मान ले, परमेश्वर के सामने गलती को मान ले, गलती के ऊपर आप ढकने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, दिल की सच्चाई को जानता है, उससे कोई बात छुपी नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है वो सारी बातों, मनुष्य के गुप्त बातों को भी वो जांचता है और परखता है। उस सच्चे परमेश्वर के सामने अपने 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 मत्थे को टेके, अपने घुटनों को टेके, और जब आप उसके सामने आते बोलते कि मेरे परमेश्वर, मेरे 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 राजा, मेरे 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 अनुग्रहकारी खुदावन, मेरे उद्धारकर्ता, मैंने गलती की है। यहां पर हम देख सकते हैं आदम ने जो है अपनी गलती को मानने से बजाय वो दोष लगाने में, और एक तो देखते तू कहां पर है, तू मेरे से दूर हो गया, वो एक जिंदगी में हम देखते हैं ये एक सवाल, तू क्या मेरे से दूर हो गया। दूसरा सवाल, किसने कहा तू नंगा है। वो एक आदमी की अवस्था को, पाप जो है एक तो परमेश्वर से दूर, और दूसरा एक ऐसे दलदल में ले जाता है। वो नंगापन एक 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 क्या कहते हैं, एक तस्वीर के तरीके में हम देख सकते हैं कि तू उस पर इल्जाम लगाता है। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनको उसका परिणाम के बारे में कैसे उसके ऊपर श्रापित किया। पहले तो हम पाप के परिणाम के बारे में देख रहे थे, तो चंद और आयत वहां पर हम देख सकते हैं कि औरत ने भी जो है उधर एक और चीज बड़ा करीब नजर आता है, रिश्तों में एक दरार, परमेश्वर के साथ रिश्ते में दरार, अब आदमी और औरत के बीच में दरार, वो उसकी एक शुरुआत हम देख सकते हैं, उसका भी एक आरंभ देख सकते हैं। रोजमर्रे के पारिवारिक जीवन में भी इसका हम देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत पक्की बात है कि हम देखते हैं जब परमेश्वर से हमारा अलगपन हो जाता है और हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, तो बाकी सब रिश्ते भी टूटते हैं। और ये हम दुनिया में आजकल तक उसका असर देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल से, क्योंकि इंसान परमेश्वर से नहीं लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो बाकी जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं, वो भी टूट जाते हैं और टूटे हैं। और इस तरीके से यहाँ से शुरू हुआ ये काम, और हम देखते हैं कि इस तरीके से आज तक चल रहा है। और बाकी बताएं। आज हम कार्यक्रम की समाप्ति पर हैं। पहले हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो पाप में हैं, पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। हो सकता है आप कहाँ पर भी हैं, कौन सी दलदल में परमेश्वर पुकार रहा है, तू कहाँ है। आज मैं तेरे को बहाल करना चाहता हूँ, और तेरे पारिवारिक जीवन में बहाल करना चाहता हूँ, तेरे कामकाज में, हर बातों में तेरे को मैं चंगा करना चाहता हूँ। मैं तुझे मेरा बेटा बेटी बनाना चाहता हूँ। तो मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लें। क्यों? क्योंकि उसने अपना आखिरी लहू बहाया, अपनी ज़िंदगी दी ताकि तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओ। इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है, मौत के बाद एक और ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी जो है हमेशा की ज़िंदगी है। एक तो हमेशा की हलाकत के लिए जो आदमी नरक में जाता है और वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है, और दूसरा परमेश्वर के साथ हमेशा रहने का। आप केवल प्रभु यीशु मसीह को अगर आप स्वीकार करें तो आपको वो हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है। मौत के बाद दूसरे और कोई बहाने नहीं आपके बचाव के। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मैं बड़े 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 हलीमी के साथ, बड़े प्यार के साथ कहना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, आपका जीवन बदल जाएगा। एक प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में तू आ जा, मैं पापी हूँ, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा राजा है, तू मेरा स्वामी है। आज तूने मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। आज से मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ जीना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी बातों को छोड़ना चाहता हूँ। और ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आएगा।
ब्रदर सारे लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और जो लोग पाप में हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग रोगियों के लिए दुआ करेंगे। हे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सब ने पाप किया। हम अपने अभी पढ़ा है तेरा वचन में किस तरीके से हमारा आदि माता पिता ने तुझको तेरा आज्ञा को तोड़ा और किस तरीके से पाप दुनिया में आया, इंसानों के मनों में आया है। हम मानते हैं कि हम भी पापी हैं। Yes, God. हमने भी Hallelujah. Thank you, आपके Jesus. आज्ञाओं को तोड़े हैं Yes. कई तरीके से। Hallelujah. पिता परमेश्वर, Thank you. हम इस बात को स्वीकार करते हैं Amen. और तेरा माफ़ी मांगते हैं। तेरा महान करुणा और दया है कि तूने पापियों के लिए तू यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में, ताकि वो संगति हमारा फिर से तेरे साथ जुड़ सके। तू मेल कराने के लिए यीशु मसीह को भेजा दुनिया में, ताकि इंसान और खुदा के बीच में एक मेल, एक सुलह आ सके। जो टूटा था संबंध वो दोबारा जुड़ सके यीशु मसीह के द्वारा। पापियों को क्षमा करने का रास्ता तूने दिया है। हम अपने सब सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं, उनके मनों में तू अपना विश्वास बढ़ा प्यारे प्रभु, अपना वचन उनके मनों में डाल पिता परमेश्वर, ताकि वे भी शैतान के हमलों से और अपने पापों से बच सकें। और प्यारे प्रभु, हम तू जानता है, हर एक का दिल तू जानने वाला है कि क्या पाप है क्या नहीं है। हर एक इंसान उनके हर एक का मन में ये बात डाल के हम तुझसे छिपे ना, लेकिन तेरे समीप, तेरे नज़दीक, तेरे हजूरी में हम आए। क्योंकि तू पापियों को बुलाता है कि वो अपने पापों को से तौबा करके तुझको स्वीकार करें, तुझको माने, तेरे सामने आए, तेरे हजूरी में आके मन फिराएं और मन परिवर्तन करें। और यीशु मसीह ने ये रास्ता खोला, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हम रोगियों के लिए दुआ करें। मैं जैसे ही इधर प्रार्थना करते परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत करे। कुछ लोग हैं जो ट्यूमर से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे ट्यूमर्स को हम कमांड करते हैं वो चली जाए। हम डांटते हैं ट्यूमर्स जड़ से उखड़ जाए। कुछ लोग हैं जो एक्सीडेंट में काफी उनको चोट आई है, उनके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पांव जुड़ जाए, हड्डी हड्डी से जुड़ जाए, हाथ हाथ से जुड़ जाए। जो सर में चोट आई है यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल चंगे हो जाए। और कुछ बहनें हैं जिनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, इन द यीशु मसीह के नाम से उनकी गर्भ को तो बिल्कुल चंगा करे, अच्छे बेटा बेटी दे खुदावंद। हालेलुया। वो बच्चे जो परमेश्वर के नाम को जाने। हालेलुया। हम अंधी आंखों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से अंधी आंखें खुल जाए, कैटरैक्ट्स की बीमारियों से लोग दूर हो जाए। वो जो गूंगे हैं यीशु मसीह के नाम से बोलें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस वी स्पीक टू डम एंड डेफ स्पिरिट्स, come out in the name of Jesus. Blind spirit, blindness, come out in the name of Jesus. The spirit of addiction, I break it in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की दुष्ट की ताकतों को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। और सारे धर्म के दुष्ट काम को यीशु के नाम से सत्यानाश कर देते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रभुता करे, लोगों को बहाल करे। हालेलुया। तो तेरा सामर्थ, तेरी आत्मा इस कैमरा के द्वारा लोगों को बिल्कुल बहाल करे, वो बंधनों से छुड़ाए। हालेलुया। सारे दुष्ट के ताकतों से, वो नशीले पदार्थों के अधिकार से, प्रधानताओं से दूर करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आदर महिमा तुझे हम देते हैं। हमारे सारे दर्शकों को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने ले आते हैं, उनके जीवन को सुदृढ़ बना। ओ आज के इस कलाम के द्वारा ओ बड़ा सामर्थी काम खुदावंत तू कर दे। हालेलुया। ओ हमारी आवाज जो है वो तेरे वचन को घोषित करता है, इसमें सामर्थ है। हालेलुया। ये कुछ भी दुष्ट के सारे ताकतों को काटने और चीरने में सामर्थी है। हालेलुया। ओ सारे शेरों के मुंह को बंद कर। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट के शैतान की ताकतों को डांट देते हैं। हालेलुया। खुदावंत तू उठे और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। प्रभु जी हमारे सारे दर्शकों को बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन। आमीन। आप सबको हमारा नमस्कार। हम आशा रखते हैं आने वाले हफ्तों में आप फिर से हमारे इस कार्यक्रम को देखें। जीवन ज्योति हमारा कार्यक्रम है। हम पाप के पतन के बारे में वाले जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले हफ्ते में हम आगे उसके बारे में देखेंगे। हमारे पता और हमारे सारे
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन संपर्क करने के हमारे स्क्रीन पर हैं, आप उस पर पता लिख सकते हैं, हमें बुला सकते हैं। अगर आप इस शहर में हैं तो आप हमारे साथ संपर्क या संगति भी कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।